ध्यान देना बाबू। देखो क्वेश्चन पूछा हुआ वो विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, अच्छा विच ऑफ द फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी अमीन, बताते ना बाबू विच ऑफ द फॉलोइंग सेकेंडरी अमीन। देखो ऑप्शन क्या क्या है। पहला ऑप्शन NH, दूसरा ऑप्शन NH2, तीसरा ऑप्शन NH3 एंड चौथा ऑप्शन NH3+। क्या आंसर होगा बताओ। अरे सेकेंडरी अमीन बताए थे ना। सेकेंडरी अमीन क्या होता है बाबू, नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन लगा हुआ है। बताए थे ना बाबू कि नाइट्रोजन के साथ कितना कार्बन लगा हुआ है उसी को बोलते हैं अमीन। बताए थे ना। दैट मीन्स इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा NH2, क्या होगा NH2। अब इसके साथ कितना कार्बन अटैच है समझ में आ रहा है। तो एक कार्बन अटैच होगा तो कितना होगा 1 डिग्री। दैट मीन्स प्राइमरी। क्या होगा बाबू प्राइमरी। अगर 2 डिग्री होगा मतलब एक हाइड्रोजन यहां से और रिमूव होगा, होगा ना। बताए थे ना ऑर्डर निकालने के लिए। तो देखो एक नाइट्रोजन यहां, एक हाइड्रोजन और हट गया तो इसके साथ कितना कार्बन लग गया 2 कार्बन। दैट मीन्स ये नाइट्रोजन अब कितना डिग्री है 2 डिग्री। कितना डिग्री 2 डिग्री। तो क्वेश्चन वही बोल रहा है बाबू विद द फंक्शनल ग्रुप ऑफ द सेकेंडरी अमीन इज, इनमें से कौन सा फंक्शनल ग्रुप अमीन है। तो फर्स्ट क्या आंसर हो जाएगा। समझ में आया कोई दिक्कत नहीं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन IUPAC नेमिंग, देखा ध्यान देना। देखो IUPAC नेमिंग इसका बोल रहा है बाबू CH3, ये सब पढ़ाया हुआ है। बताओ इसका IUPAC नाम क्या होगा। पहला ऑप्शन है ध्यान देना प्रोपाइल अमीन, दूसरा ऑप्शन है प्रोपेन टू अमीन, तीसरा ऑप्शन है एंड चौथा ऑप्शन है बताओ कौन सा आंसर होगा, कौन सा होगा कंफर्म। एकदम बिल्कुल सही। देखो दो क्वेश्चन तुम्हारे यहां से मिल गया। अभी और है देख लेना। तो आंसर नंबर ये कैसे होगा, काउंटिंग करेंगे इसका लोएस्ट पोजीशन देखेंगे। बताए थे ना बाबू कि अगर फंक्शनल ग्रुप हो, फंक्शनल ग्रुप हो, अगर फंक्शनल ग्रुप में कोई भी कार्बन लगा हुआ हो तो काउंटिंग हम वहीं से करते हैं। बताए थे ना। लेकिन अगर कार्बन के अलावा अगर कोई और ग्रुप जुड़ा हुआ हो, ठीक है, कार्बन के अलावा और ग्रुप जुड़ा हुआ हो तो काउंटिंग हम वहां से नहीं करते हैं। देखते हैं बाबू कि फंक्शनल ग्रुप जहां से लगा हुआ है उसका लोएस्ट पोजीशन क्या है। समझ में है बाबू। तो देखो तो इसमें कार्बन है, ए, इसमें नाइट्रोजन है ना। तो काउंटिंग हम यहां से करेंगे नहीं करेंगे। कहां से काउंटिंग करेंगे, उसका लोएस्ट पोजीशन देखेंगे। क्या देखेंगे लोएस्ट पोजीशन। तो लोएस्ट पोजीशन देखते हैं 1 2 3, 1 2 3। क्या नंबर पे ब्रांच आ गया सेकंड नंबर पे। याद रखो बार बार बोलते हैं पी वर्ड रूट, उसके बाद एंड उसके बाद बार बार बोलते हैं ना बाबू। तो देखो ये अब क्या प्रीफिक्स, लेकिन ये तो प्रीफिक्स नहीं है ना। ये क्या है फंक्शनल ग्रुप। और S2 में सब क्या आता है बाबू फंक्शनल ग्रुप आता है। आता है कि नहीं आता है। लेकिन देखो इसमें ये फिर इसके बाद क्या आ गया, तो वर्ड रूट का पहले नाम लिखेंगे, लिखेंगे ना बाबू। वर्ड रूट कितने का है 3 का। कितने का है 3 का। 3 को क्या बोलते हैं प्रोप। क्या बोलते हैं बाबू प्रोप। और देखो तो कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड को क्या बोलते हैं ANE। तो क्या लगा देंगे प्लस ANE। क्या लगा देंगे ANE। और फंक्शनल ग्रुप में क्या है अमीन। क्या है बाबू अमीन। लेकिन देखो यहां पे 2 आ गया, वो अल्फाबेट कल आ गया बाबू, आ गया ना। कौन सा वॉवेल लेटर, कौन सा आ गया वॉवेल लेटर। तो एक यहां से क्या कर देंगे कैंसिल कर देंगे ना। तो इसका अब रियल नाम क्या हो जाएगा प्रोप टू अमीन। समझ में आ गया। देखो दो क्वेश्चन और दिखाते हैं।
अब बताना तो बाबू, अगर कोई भी, ओए सुनो, कोई भी अगर रिएक्शन हो रहा है तो वो डिपेंड किस पर करेगा? ऑप्शन सुनो, टेम्परेचर, मास, टाइम, वेट, करेगा ना? तो देखो क्वेश्चन दिया हुआ, द रेट कांस्टेंट ऑफ द केमिकल रिएक्शन डिपेंड अपॉन विच ऑफ द फॉलोइंग। समझ में आ रहा है? देखो ऑप्शन क्या क्या है, टेम्परेचर, मास, वेट एंड टाइम। आंसर क्या हो जाएगा? बार बार हम बोलते हैं बाबू, अगर कोई भी रिएक्शन करते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है? टेम्परेचर होता है। और उसके बाद फिर क्या होगा? नेचर ऑफ लिक्विड। क्या हो जाएगा? नेचर ऑफ लिक्विड। समझ में आ रहा है? हाँ, देखो क्वेश्चन है बायो का, केमिस्ट्री में बायो का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन द नेचर? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इन द मोस्ट अबंडेंट इन नेचर? पहला ऑप्शन सुनो, ग्लूकोज। दूसरा ऑप्शन फ्रुक्टोज। तीसरा ऑप्शन स्टार्च एंड लास्ट ऑप्शन सेलुलोज। क्या होगा? ग्लूकोज या स्टार्च या सेलुलोज? विच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोहाइड्रेट इज मोस्ट अबंडेंट इन नेचर, मतलब सबसे ज्यादा नेचर में क्या मोस्ट अबंडेंट पाया जाता है? तो आंसर क्या हो जाएगा? सुक्रोज, सॉरी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, स्टार्च, सेलुलोज। सेलुलोज। अगर प्लांट में पूछेगा तब स्टार्च होगा, अगर नेचर में पूछेगा तब सेलुलोज आंसर होगा। समझ में आया? थोड़ा ध्यान दिया करो यार। देखो क्वेश्चन है बाबू, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मिंग इन इंसुलिन? इंसुलिन कहां बनता है? ऑप्शन सुनो, टाइफाइड, पैनक्रियाज, एड्रिनल बॉडी एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। है ना पैनक्रियाज? बस। हाँ, पैनक्रियाज। जितना पढ़ा है बाबू उसी में भी पूछ रहे हैं। देखो तो क्वेश्चन कितना अच्छा है, ऐसे ही तुम लोग बता सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या पास होता है? सॉल्यूट पास होगा कि सॉल्वेंट पास होगा? सॉल्यूट। सॉल्वेंट ना? तो देखो ऑप्शन सुनो, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स, सॉल्यूट मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल आयन। क्या होगा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स होगा ना बाबू, बस। और क्या चाहिए? देखो न्यूमेरिकल है बाबू, इफ 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज डिजोल्व इन 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, सुनो, 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, देन द सॉल्यूशन सेट टू बी, सॉल्यूशन क्या बनेगा? 1 मोलर, मोलर, 0.1 मोलर, 0.1 मोलर, सॉरी लिख दे रहे क्वेश्चन, ऑप्शन लिख दे रहे, 1 मोलर, 0.1 मोलर, नेक्स्ट होगा 0.1 मोलर, लास्ट ऑप्शन है 0.5 मोलर। देखो बन जाएगा। अरे बहुत इजी है बाबू, मोलर वाला होगा ना? कभी मोलर पढ़ाए हैं? मोलर कभी पढ़ाए हैं? पहले तो ये सुनो, मोलर बताए हैं, बताए हैं ना? याद है? तो दो ऑप्शन तो इसमें से ऐसे ही गलती हो गया ना, बचा दो ऑप्शन। अब कौन सा बनेगा बाबू? मोलारिटी से बनेगा कि इससे बनेगा? मोलालिटी से बनेगा। सॉल्वेंट किस में आता है? मोलालिटी में ना? हाँ, तो मोलालिटी का फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सॉल्यूट बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट, होगा ना बाबू? ग्राम में है, किस में है? ग्राम में, तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? क्या? अरे हाँ, वही नंबर, वेट हम बोल दिए, नंबर ऑफ मोल, वही मोल के टर्म में। ठीक है, वेट मोल के टर्म में निकाल लेना। ठीक है, बस वही है। फिर है बाबू, बीच ऑफ द पारामैग्नेटिक, अभी तो नहीं बताए हैं। डबल साल्ट भी अभी तुम लोग को नहीं बताए ये सब। हम्म देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग ईथर, इसमें से ईथर कौन है? इतना इजी क्वेश्चन कौन पूछता है यार? पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन देखो, तीसरा ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन।
बताओ तो इसमें से आंसर कौन होगा? ए, बी, कहां कहां लिख दिए यार, एक मिनट। देखो ये है बी, इसमें बताओ सी एंड डी। एक मिनट यार, है ना? अब बताओ, बी हो जाएगा ना? इतना इजी क्वेश्चन और कौन पूछता है बोर्ड में? और क्या चाहिए? एंजाइम किसका बना हुआ रहता है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, नन ऑफ दिस। एंजाइम बताए थे ना बाबू, किसका बना हुआ रहता है? कार्बोहाइड्रेट का कभी होगा, लिपिड का होगा। अरे लिपिड फैट होता है ना, होता ना, बचा कौन? प्रोटीन। कौन बचा? प्रोटीन। एंजाइम किसका बना हुआ रहेगा? प्रोटीन का। और क्या चाहिए क्वेश्चन? फंक्शनल ग्रुप लिखो, आईयूपीएसी नाम। देखो हर एक साल ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा बाबू, टेंशन मत लिया करो। देखो इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है, लिख के दिखाओ कॉपी पे जल्दी फटाक से, ऑप्शन नहीं बताएंगे। आईयूपीएसी नाम लिख के बताओ जल्दी से, तब तक और हम क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर नेक्स्ट देखो, आईयूपीएसी नाम ये है। बन गया? क्या आंसर होगा? देखो पहली बात, अब यहां पे दो फंक्शनल ग्रुप आ गया बाबू, फंक्शनल ग्रुप दो आ गया ना, इसका ऑर्डर याद करवाए थे, याद करवाए थे ना कि किसका ऑर्डर सबसे पहले होगा। सबसे पहला ऑर्डर किसका होगा? उसके बाद सल्फोनिक एसिड, क्या बताए थे? सल्फोनिक एसिड। तो सबसे ज्यादा ऑर्डर किसका हो गया बाबू? कार्बोक्सिलिक एसिड का। काउंटिंग करते हुए लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है, क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 3, ये क्या बन गया? प्रीफिक्स। क्या बन गया? प्रीफिक्स। नाम लिख दो। कैमा पे है बाबू? 2 पे। अरे ये 2 पे है ना, और प्रीफिक्स में जब OH आता है तो इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सी। क्या बोलते हैं बाबू? हाइड्रोक्सी। समझ में आ गया? फिर उसके बाद कितने ब्रांच है, सॉरी कितना कार्बन है? 3। 3 को क्या बोलते हैं? प्रोप बोलते हैं ना बाबू। कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है? सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लगाते हैं? एनी। समझ में आ गया? तो क्या हो जाएगा? 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, प्रोप एन, एन ही लगेगा ना। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? ओइक एसिड। क्या हो जाएगा बाबू? ओइक एसिड। या 1 ओइक एसिड भी कहीं देगा, या कहीं भी दिया रहेगा डायरेक्ट ओइक एसिड दिया हुआ रहेगा। समझ में आ गया? देखो तो क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यही है। 5 को तो आईयूपीएससी क्वेश्चन से दे दिया है तुम्हारा, 5 से 6 क्वेश्चन आईयूपीएससी से आ गया। हाँ इसका आईयूपीएससी नाम लिखना है। सोचो 5 6 क्वेश्चन तुम्हारा आईयूपीएससी दे दिया, और क्या चाहिए? लिखो लिखो जल्दी लिखो, फिर पढ़ा लेते हैं। देखो मेरा फेवरेट क्वेश्चन आ रहा है अभी, बेसिक स्ट्रेंथ, बार बार जीओसी में पढ़ाए हैं। क्या होगा इसका नाम बताओ तो? देखो अब ये बाबू क्या है, कब यहां से काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो इसको करते हुए हमको क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करना है। क्या करना है? लॉन्गेस्ट चेन। तो 1 2 इधर भी लेंगे चाहे इधर भी लेंगे, चाहे कोई मतलब, इधर ले लेते हैं। समझ में आ गया? समझ में आया बाबू? अरे इधर ले चाहे इधर ले, लेकिन काउंटिंग यहां से क्यों नहीं किए? क्योंकि ना यहां कार्बन दिख रहा है, कार्बन दिख रहा है? नहीं दिख रहा। अच्छा अच्छा, लॉन्गेस्ट चेन, सॉरी सॉरी सॉरी। देखो ये हो गया, इसको लॉन्गेस्ट चेन करना है, करना ना बाबू। तो 1 2 3, 1 2 3। समझ में आ गया? अब लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो पहले किसका काम करेंगे? प्रीफिक्स का। किसका काम करेंगे? प्रीफिक्स का। तो आंसर क्या हो जाएगा? 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल, 2 ब्रोमो, कितना कार्बन? 3 कार्बन। कहीं डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, लगा देंगे ये नहीं। समझ में आ गया? 5 क्वेश्चन हो गया, सिर्फ आईयूपीएससी से हो गया। हो गया ना बाबू?
अब देखो एक जीओसी का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, ओए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, देखो पहला ऑप्शन C2, पहला ऑप्शन है NH3, उसके बाद है बाबू C2H5, याद है? बताओ तो जल्दी, नहीं याद है? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, याद करो वो दिन जब पढ़ाए थे बेसिक स्ट्रेंथ। क्या NH3 सबसे पहले होगा? मारेंगे ना रगा था लड़का। हम्म, बैठो बैठो आ रहे। बताओ बाबू, बेसिक स्ट्रेंथ याद करो वो दिन जब पढ़ा रहे थे क्या? इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ा रहे थे। अरे याद है? ओए, बेसिक स्ट्रेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका था? माइनस आई का कि प्लस आई का? प्लस आई ना? अजीब आदमी हो यार, प्लस आई होगा ना? हाँ ठीक है। अब देखो, ध्यान देना, अब ध्यान देना ओए। अब बताओ अमीन के केस में, अमीन के केस में क्या बताए थे बाबू? उसका मेन ऑर्डर क्या होता है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, बताए थे ना बाबू। बट ये गैसियस फेज में होगा, किसके फेज में होगा? गैसियस फेज में। लेकिन जब एक्वस फेज में आएगा तो मिथाइल और इथाइल में सिर्फ पोजीशन चेंज होता है ना बाबू। मिथाइल के केस में क्या हो जाता है? 2 डिग्री होता ना। अब देखो इसके अलावा कहीं भी मिथाइल दिख रहा? नहीं दिख रहा। इथाइल दिख रहा? नहीं दिख रहा। दिख रहा है फिनाइल। क्या दिख रहा है बाबू? फिनाइल। समझ में आया? तो ऑर्डर देखिए, याद बताए थे बाबू कि 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, यही बताए थे ना? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। तो देखो तो बाबू ये कितना डिग्री है बताओ तो? 3 डिग्री कितना डिग्री है? अरे है ना, इसके साथ कितना फिनाइल लगा हुआ? 3 है ना, तो कितना डिग्री हो गया? अरे इसको स्ट्रक्चर ही अगर ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा बनेगा ना बाबू, ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। ये कितना डिग्री है? 2 डिग्री। कितना डिग्री है? 2 डिग्री। और ये कितना डिग्री है? और ये तो है ही नहीं, है बाबू? नहीं ना। अब बताओ आंसर क्या होगा? मान लो इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? 2 नंबर में क्वेश्चन दिया हुआ है। समझ में आया? ये क्वेश्चन करवाया ना बाबू कॉपी में? करवाया कि नहीं करवाया? तो और क्या चाहिए यार, इतना इजी एग्जाम लेता है। देखो, व्हाट इज द, ए सुनो, व्हाट इज द पावर अल्कोहल? और वही डिग्री ऑफ अल्कोहल की बात कर रहा है। समझ में आया? तो उसको रिप्रेजेंट नहीं कर दोगे? 3 एग्जाम्पल दे दोगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 2 नंबर में क्वेश्चन है। चलो